श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद का 12वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। इस 12 अध्याय में श्री भागवत पुराण वर्णों सब संक्षेप सो जो शुक कियो निर्माण। सूर्य बोले कि हे श्रेष्ठ धर्म को नमस्कार करके और सृष्टिकर्ता श्री कृष्णचंद्र को नमस्कार करके अब सब ब्राह्मणों के चरणों में शीर धर इस श्रीमद् भागवत पुराण में जो सनातन धर्म और सब कथाओं की अनुक्रमणिका है वे मैं आपसे कहता हूँ। शंका है कि सूत जी ने मुनियों से कहा कि अब हम सनातन धर्म कहते हैं, आप सावधान होकर सुनो। इसमें हमको यह शंका है कि पहले जो धर्म वर्णन हुआ सो सनातन धर्म नहीं है, क्या ये शीघ्र के बनाए हैं? उत्तर है कि भागवत में जो धर्म वर्णन किए हैं सो सब सनातन धर्म हैं, शीघ्र के बनाए हुए कोई भी नहीं है। परंतु एक कारण है सो वह भी कहते हैं। मुनियों ने प्रथम इस धर्म को बहुत संक्षेप के साथ वर्णन किया था, बारंबार वर्णन हुआ, परंतु जब हुआ तब संक्षेप से हुआ और धर्म का विस्तार बहुत श्लोकों में कवि लोग करते हैं। इस अध्याय में 12 स्कंदों की कथा को व्यास जी ने थोड़े ही में वर्णन की हैं, जैसे पहले मुनिजनों ने थोड़े श्लोकों में संपूर्ण धर्म वर्णन किए थे। इस लिए सूत जी ने कहा था कि अब मैं सनातन धर्म वर्णन करता हूँ, क्योंकि सनातन धर्म तो दो ही हैं जो मुनि लोग थोड़े श्लोक करके वर्णन किए थे, बहुत विस्तार तो पीछे से कवि लोगों ने किया। सूत ने ऐसे विचार करके नहीं कहा था कि अब तक सनातन धर्म वर्णन नहीं हुआ, सनातन धर्म अब वर्णन करता हूँ। हे ब्राह्मणों, संपूर्ण प्राणियों के सुनने योग्य यह विष्णु भगवान का अद्भुत चरित्र, इसमें जो प्रश्न आपने किए उनके उत्तर मैंने आपको दिए। इस पुराण में सब पापों के विध्वंस करने वाले भक्तवत्सल ऋषिकेश भगवान हरि नारायण की साक्षात महिमा वर्णन की है। अब यहाँ से आगे पहले कही हुई 12वें स्कंद की कथा को सूत जी शौनकादिकों को फिर स्मरण कराते हैं। इसमें जगत की उत्पत्ति, पालन, सहारे से परम गुह्य पर ब्रह्म के यश का गान और उस पर ब्रह्म का प्रकाशक विज्ञान और ज्ञान के साधन इस महापुराण में कहे हैं। भक्ति योग और भक्ति भोग से प्रकट होने वाला वैराग्य भी कहा। नारद जी का आख्यान और परीक्षित का उपाख्यान। ब्राह्मण के शाप से राजर्षि परीक्षित का अनशन व्रत धारण करना, उन ऋषि सहित ब्रह्मर्षि श्री सुखदेव जी महाराज का संवाद, यह सब प्रथम स्कंद में वर्णन किया। योग धारणा से प्राण छोड़ना, ब्रह्मा नारद का संवाद और अवतारों का वर्णन, विराट पुरुष की उत्पत्ति, यह सब द्वितीय स्कंद में वर्णन किया। विदुर और उद्धव का संवाद, फिर विदुर और मैत्रेय का संभाषण, पुराण संहिता के विषय में प्रश्न, विराट पुरुष की रचना, पहले माया के गुणों से महत्त्वाधिक 7 प्रकार की सृष्टि रची गई, उससे फिर इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो कि विराज पुरुष के रहने का स्थान है। स्थूल सूक्ष्म काल की गति, नाभि से कमल की उत्पत्ति, समुद्र से पृथ्वी का उद्धार, हिरण्याक्ष का वध, वृक्ष पशु पक्षी मनुष्य इनकी सृष्टि, रुद्र की सृष्टि, ब्रह्मा के आधे अंग से पुरुष और आधे अंग से नारी स्त्री हुई, उसमें पुरुष तो स्वयंभू मनु और स्त्री शत्रुपा हुई, कर्दम प्रजापति से धर्म पत्नियों की संतान कही। जिन प्रजापति कर्दम जी से महात्मा भगवान कपिल देव जी का अवतार और उन बुद्धिमान कपिल देव जी से देवहूति का संभाषण, ये तीसरे स्कंद की कथा है। मरीच्यादि ब्राह्मणों की संतान की उत्पत्ति, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस, ध्रुव जी का चरित्र, पृथु और प्राचीन बरही राजा के चरित्र का वर्णन, यह चौथे स्कंद की कथा है। हे द्विजोत्तम नारद, प्रिव्रत का संवाद, फिर राजा प्रिव्रत का चरित्र, नाभि
राजा का आख्यान, ऋषभ देव जी का चरित्र, राजा भरत का इतिहास, द्वीप, समुद्र, पर्वत, खंड और नदियों का वर्णन, ज्योतिष चक्र का स्थापन, पाताल की रचना, नरकों का वर्णन। यह पंचम स्कंद की कथा है। प्रचेतन से दक्ष का जन्म, फिर उस दक्ष की पुत्रियों का वृतांत, जिन संतान से देवता, असुर, नर, पशु, वृक्ष, पर्वत, पक्षी आदि की उत्पत्ति। हे ब्राह्मणों, वृत्रासुर का जन्म और अदिति के दोनों पुत्रों की उत्पत्ति, हिरण्यकशिपु का वध, हिरण्यकशिपु का और महात्मा प्रहलाद का चरित्र, ये षष्ठ और सप्तम स्कंद की कथा है। मनवंतरों का वर्णन, गजेंद्र को छुड़ाना, मनवंतरों में विष्णु भगवान की हयग्रीवादि अवतारों का वर्णन, विष्णु भगवान के अवतार कूर्म, मत्स्य, नरसिंह, वामन का उपाख्यान, देवताओं का समुद्र का मथना, देवता असुरों का महाभयंकर संग्राम, यह अष्टम स्कंद की कथा है। राजाओं के वंशों का वर्णन, राजा इक्ष्वाकु का जन्म और उनके वंश का वर्णन, और महात्मा सुद्युम्न का इतिहास, इला और तारा का आख्यान, शशादि, मृगादि, सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन, सुकन्या का चरित्र, शर्याती का चरित्र, बुद्धिमान ककुत्स का उपाख्यान, खट्वांग, मांदाता, सोबरी, सगर का चरित्र, कौशलेंद्र, श्री रामचंद्र की कथा, सब पापों का नाशक, निमि के शरीर का त्याग, जनक वंशियों की उत्पत्ति, भृगुवंशीय परशुराम जी का पृथ्वी को निक्षत्रिय करना, चंद्रवंशी एलादि, ययाति राजा नहुष का वृतांत, दुष्यंत का पुत्र राजा भरत, शंतनु और शंतनु के पुत्र का चरित्र, और राजा ययाति के ज्येष्ठ पुत्र का राजा यदु के वंश का वर्णन, ये नवम स्कंद की कथा है। जिस यदु के वंश में भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद जगदीश्वर ने अवतार लेकर भूमि का भार उतारा था, वह वृतांत इस भांति हैं कि वसुदेव के घर अवतीर्ण होकर गोकुल गए और वहाँ वृद्धि पाई। असुरों के शत्रु श्री कृष्ण जी के अपार चरित्र हमने कहे। बाला अवस्था से पूतना के प्राण सहित स्तनों का पान, लात मारकर शकट का तोड़ना, तृणावर्त और वत्सासुर का मारना, अगासुर का वध, ब्रह्मा का वत्स और बालकों का हरना, धेनु का और प्रलंबासुर का वध, सब और फैली हुई दावानल से गोप गायों को बचाना, कालीय सर्प का दमन और महाअजगर सर्प से नंद जी को छुड़ाना, ब्रज कन्याओं का व्रत करना और व्रत से अच्युत भगवान का प्रसन्न होना, द्विज पत्नियों पर संतुष्ट होकर ब्राह्मणों को पश्चाताप करना, गोवर्धन पर्वत का कर पर धरना, सुरभियों के सहित इंद्र का किया, श्री कृष्ण का अभिषेक और रात्रि के समय ब्रजबालाओं सहित श्री कृष्ण की रास क्रीड़ा, दुर्बुद्धि शंखचूड़ का वध और केशी अरिष्ट का संहार, अक्रूर का ब्रज में आना, फिर राम कृष्ण का मथुरा को प्रस्थान, उस समय ब्रज युवतियों का विलाप, उसके पीछे मथुरा का देखना और मुष्टिक, चाणूर, कंसादि दैत्यों का वध, सांदीपन गुरु के मरे हुए पुत्रों को फेर कर लाना, मथुरा में बसकर उद्धव बलदेव सहित मिलकर यादवों से स्नेह करना, हे विप्रों, जरासंध की लाई हुई सेना का बारंबार वध करना और मुचुकुंद द्वारा काल यवन का मरवाना और समुद्र के टापू में द्वारकापुरी का वसाना, इंद्रलोक से पारिजात और सुधर्मा सभा का ले जाना और युद्ध में शत्रुओं को जीत कर रुक्मिणी को हर ले लाना, युद्ध में जिम्बास्त्र करके शिव को जम्बाई लेना, बाणासुर की भुजाओं का काटना, नरकासुर का मारना, 16 सहस्त्र 108 कन्याओं का उद्धार, शिशुपाल का वध, मिथ्या वासुदेव का मरना, शाल्व का संहार, दुर्मति दंतवक्र का दमन, द्विविध का हनन, पीठासुर का प्राणहरण, मूरख का मारण, पंचजन्य दैत्य को मारकर कृतार्थ करना, काशी का जलाना, दैत्यों का प्रभाव प्रकट करना, पांडवों को निमित्त मात्र बनाकर पृथ्वी का भार उतारना, यह दशम स्कंद की कथा है।
ब्राह्मण के शाप का बहाना रख कर अपने कुल का संहार करना। वासुदेव और उद्धव का उत्तम संवाद है, जिस संवाद में आत्म तत्व निर्णय और धर्म का निर्णय, फिर अपनी माया के प्रभाव से मनुष्य लोक का छोड़ना, यह 11 स्कंद की कथा है। युगों के लक्षण, उन युगों में जीविका का वर्णन, कलयुग में उपद्रव और 4 प्रकार की प्रलय का वर्णन, माया से और ब्रह्मा से उत्पन्न होने वाली 3 प्रकार की उत्पत्ति, बुद्धिमान राजर्षि विष्णु रात का देह का त्यागना, व्यास जी से वेद की शाखाओं का विस्तार, मार्कंडेय ऋषि की सुंदर कथा। हे द्विजोतम, जगत के आत्मा सूर्य नारायण का मास का वर्णन, तुमने जो कुछ हमसे पूछा सो सब कहा। इस भागवत पुराण में भगवान की लीला अवतार संबंधी कर्मों का यश गाया है। गिरते पड़ते, उठते बैठते, विपत्तियों के समय छींकते विवशता से ऊंचे स्वर से हरिये नमः जो पुरुष इस प्रकार कहता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष भगवान का कीर्तन करता है अथवा उनके गुणों को गाता है, तो अनंत भगवान उसके चित्त में प्रवेश करके सब पापों को दूर कर देते हैं। जैसे सूर्य नारायण अंधकार को, पवन मेघों को दूर करता है, जिस वाणी से भगवान अधोक्षज की सतकथा नहीं गाई जाती, उस वाणी को मिथ्या और विषय वाली समझना चाहिए। जिसमें भगवान के नाम का गुणानुवाद हो, वही वाणी सत्य मंगल रूप और पवित्र करने वाली है। वही वाणी रमणीक और रुचिर, नित्य नए नए मन को महा उत्सव रूप मनुष्यों के शोक समुद्र को सुखाने वाली है। जिस वाणी से उत्तम श्लोक भगवान का यश गाया जाता है, जिस वाणी में चित्र विचित्र पद भी हों और उत्तम रचना भी हों, परंतु जगत के पवित्र करने वाला हरि का यश कुछ न हो, तो उस वाणी में काक के तुल्य ऋषि रमण करते हैं। हंस के समान साधु जन उस वाणी से संतुष्ट नहीं होते। साधु जन उसी पवित्र वाणी में रमण करते हैं, जिस वाणी में अच्युत भगवान का वर्णन है। जिस वाणी में श्लोक विषय उत्तम पद रचना नहीं, केवल हरि यश और हरि नाम का ही वर्णन है, वह वाणी प्राणियों के पापों के समूहों को नाश करने वाली है। उस वाणी को निर्मल चित्त वाले सब सुनते हैं, गाते हैं और कहते हैं। ब्रह्म का प्रकाश करने वाला निर्मूल भी जो अच्युत भगवान के भाव से रहित हैं, वह किसी प्रकार शोभित नहीं होता। उत्तम कर्म भी ईश्वर के अर्थ बिना अमंगल रूप है, सो किसी प्रकार शोभित नहीं हो सकता। वर्णाश्रम के आचार, तप, वेदाध्ययन आदि में बड़े परिश्रम से केवल यश और ऐश्वर्य प्राप्त होता है, परंतु हरि के गुण का कथन और श्रवण आदि करने से भगवान के चरण कमल का नित्य प्रति स्मरण होता है। श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंद का स्मरण सदा अमंगल का हरने वाला, मंगल का विस्तार करने वाला और अंतःकरण को शुद्ध करता है। परमात्मा में स्नेह बढ़ाता है और ज्ञान विज्ञान सहित वैराग्य को देता है। हे द्विजोत्तम, आप बड़े भाग्यवान हो, जो अखिल लोकों के आत्मा भगवान सर्वोत्तम अंतर्यामी सर्वहितकारी नारायण देव को निरंतर हृदय में धारण करके सदा अखंड भाव से भजते रहते हो। जबकि राजा परीक्षित अन्न पानी त्याग कर गंगा के किनारे जा बैठे, उस समय बड़े बड़े ऋषिश्वर मुनीश्वर श्रीमद् भागवत के सुनने को उस सभा में विद्यमान थे। वहाँ श्री सुखदेव जी के मुख से पहले मैंने जो कुछ सुना था, वह आत्म तत्व का ज्ञान मुझको आपने स्मरण कराया। यह आपने बड़ी कृपा दृष्टि की। विप्रों जिनके सब कर्म और चरित्र वर्णन करने के योग्य हैं, उन वासुदेव भगवान का कीर्तन और महात्म्य सब अशुभों का विनाश करने वाला है, सो मैंने आप लोगों के सम्मुख वर्णन किया। जो कोई पुरुष अनन्य बुद्धि होकर नित्य एक पहर व एक क्षण इस महात्म्य को सुने, अथवा जो कोई पुरुष श्रद्धापूर्वक इसको सुनावे, वह प्राणी अपने आप को पवित्र करता है। दृष्टांत आता है कि
ऐसी कथा नहीं सुननी चाहिए जैसी कथा एक पंडित जी ने कही और बुढ़िया स्त्री ने सुनी। एक पंडित जी किसी ठाकुर द्वारे में कथा कहते थे और एक बुढ़िया भी कथा सुनने को जाया करती थी और वहाँ बैठकर बहुत रोती। पंडित जी ने समझा कि यह बुढ़िया बड़ी प्रेमीन है, कुछ अधिक दक्षिणा चढ़ाएगी। जब कथा संपूर्ण होने का दिन आया तो बुढ़िया नहीं आई। पंडित जी ने कथा में कुछ विलंब भी किया परंतु बुढ़िया तब भी न आई। अब कथा पूरी हो चुकी। पंडित जी ने जाना कि बुढ़िया को कुछ हो गया, नहीं तो बुढ़िया अवश्य आती। दूसरे दिन पंडित जी ने कहा कि बुढ़िया के घर चलें, कुछ दक्षिणा प्राप्त हो जाएगी। यह विचार उसके द्वार पर पहुँचे और जाकर पुकारा। बुढ़िया चरखा काट रही थी। बोली, पंडित जी आओ, बैठ जाओ, कैसे कृपा की। पंडित जी बोले, बुढ़िया कैसे हैं? कल कथा भी समाप्त हो गई और तू बड़ी प्रेमीन थी, फिर न आने का क्या कारण? तू तो घंटों तक कथा में बैठी रोया करती थी। तब बुढ़िया बोली, क्या कथा को सुनकर थोड़ी ही रोती थी? पंडित जी बोले कि फिर क्यों रोती थी? बुढ़िया बोली कि जैसा तुम्हारी पोथी बांधने का वस्त्र है ऐसा ही मेरी लल्ली मोहिनी के लाला का पायजामा था। सो उसको देखते ही मोहिनी के लाला मुझको याद आ जाते थे, इसलिए रोती थी। पंडित जी सुनते ही सुन्न हो गए और उठकर सीधे अपने घर को चले गए। मतलब कोई आपकी कथा में बैठकर रो रहा है या कहीं बैठकर कोई नाटक कर रहा है, इसका अर्थ नहीं कि वो आपसे प्रभावित होकर कुछ कर रहा है। हो सकता है उसके कोई और ध्यान बन रहा हो। जो कोई पुरुष एकादशी व द्वादशी के दिन इस महापुराण भागवत को सुने उसका आयु बल अधिक होता है और जो कोई निर्जल व्रत धारण करके एकाग्रचित हो इसका पाठ करे वह सब पापों से छूटकर निष्पाप हो जाता है। पुष्कर, मथुरा, द्वारका में वास करके एकाग्रचित हो जो इस संहिता को पढ़ेगा वह सब भयादिकों से छूट जाएगा। जो कोई इस महापुराण संहिता को सुनाता है, कीर्तन करता है, उसको देवता, मुनि, सिद्ध, पितर, मनुष्य और राजा लोग ये सब मनोवांछित मनोरथ को देते हैं। द्विज वर्णों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के पढ़ने से जो फल प्राप्त होता है और शहद की नदी, घृत की नदी, दूध की नदी दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब फल इस महापुराण संहिता के पढ़ने से होता है। हे द्विजोत्तम, जो पुरुष पवित्र होकर इस महापुराण संहिता को पढ़ते हैं भगवान वासुदेव के परम पद को प्राप्त होते हैं। इस महापुराण संहिता को ब्राह्मण पढ़कर उत्तम बुद्धि को प्राप्त होते हैं। क्षत्रिय पढ़े तो उदय अस्त तक सर्वत्र भूमंडल का राजा हो, वैश्य पढ़े तो निधिपति हो और शूद्र पढ़े तो सब पापों से छूट जाए। कलिकाल के मल के समूहों का विध्वंस करने वाले अखिलेश्वर वासुदेव भगवान इस प्रकार और दूसरे शास्त्रों में बारंबार नहीं गाए गए और इस पुराण में तो कथाओं के प्रसंग में पद पद के विषय अशेष मूर्ति भगवान के ही चरित्र गाए गए हैं। इसी से इस पुराण का नाम महापुराण है। जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार करने वाली जिनकी शक्ति है और ब्रह्मा, इंद्र, शिवादिक देवताओं को जिनकी स्तुति दुर्लभ है, ऐसे अजन्मा अनंत अच्युत भगवान को नमस्कार है। अजन्मा अनंत आत्म तत्व अच्युत भगवान को नमस्कार है। वृद्धि को प्राप्त हुई प्रकृति आदि शक्तियों से जिसने अपने स्वरूप स्थावर जंगम उत्पन्न किए हैं, ऐसे सब में व्यापक देवताओं में श्रेष्ठ अनादि ज्ञान मात्र स्वरूप भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। अपने आत्म सुख से ही संपूर्ण चित्त होने से अन्य पदार्थों में भाव न रखने वाले कि जिन्होंने अपना मन नारायण की सुंदर लीलाओं में आकर्षित हो जाने से नारायण के तत्व का प्रकाशक यह पुराण संसार के उपकार के लिए अनुग्रह करके प्रकट किया है, उन सब जगत के पाप दूर करने वाले व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादश स्कंदे भाषा टीकायां द्वादश स्कंदार्थ निरूपणम नाम द्वादशो अध्याय। श्री गणपति जी महाराज की
की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।